हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पर हम इनडायरेक्ट प्रूफ को समझेंगे विद एग्जांपल्स। उसके दोनों टाइप्स को देखेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट सेशन पर हमने डायरेक्ट प्रूफ को जाना था बेसिक डेफिनेशन के साथ। वीडियो ये भी थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें जहाँ पर हमने प्रूफ को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ कर रहे हैं ताकि किसी भी लेवल ऑफ द एग्जाम पर आप बड़े आसानी के अंदर प्रूफ को बाय द अप्रोच ऑफ द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सॉल्व कर सकें। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे, जहां पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके अपनी लोकल मशीन पर यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो रजन की बुक के चैप्टर 1 पर हम मौजूद हैं। 1.7 इंट्रोडक्शन टू प्रूफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन है यानी सेकंड सेशन है हमारे इनडायरेक्ट प्रूफ का। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन रिकॉल करेंगे कि इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है और उसके बाद उसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सो द पॉइंट सेज दैट डायरेक्ट प्रूफ बिगिन विद अ प्रीमिसेस, कंटिन्यू विद अ सीक्वेंस ऑफ द डिडक्शन एंड एंड विद द कंक्लूजन। यही चीज़ हमने डायरेक्ट प्रूफ में देखी थी कि वो एक प्रीमिसेस ट्रू से स्टार्ट होता है और अपने कंक्लूजन की तरफ क्यू की तरफ जाता है, जिसे हमें प्रूफ करना होता है कि वो भी ट्रू है। यानी अगर पी ट्रू है तो हमें क्यू भी ट्रू करना होता है। अटेम्प्ट एट डायरेक्ट प्रूफ ऑफन रीच दैट एंड, यानी जब आप डायरेक्ट प्रूफ के जरिए से किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे होते हैं तो अपने डेड हैंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ करना होता है। सो प्रूफ दैट डोंट स्टार्ट विद अ प्रीमिसेस एंड एंड विद द कंक्लूजन आर कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रूफ। यानी एक ऐसा प्रूफ जो कि प्रीमिसेस से स्टार्ट नहीं होता और डायरेक्टली कंक्लूजन को अप्रोच नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट प्रूफ कह रहे हैं। फर्दर द प्रूफ अ थ्योरम इनडायरेक्टली, यानी आप अपने थ्योरम को इनडायरेक्टली जब प्रूफ कर रहे हैं, यू अज्यूम द हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड देन अराइव एट कॉन्ट्रडिक्शन। It's follow that the hypothesis must be true. Example, prove that there are an infinitely many prime numbers. ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली प्रूफ के अंदर हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्टली प्रूफ की बेसिक डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंसेस क्या है, और यहाँ पर जो हाइपोथेसिस की पहली वैल्यूज है वो आपको फॉल्स दी जा रही होती है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट प्रूफ को दो तरीकों से सॉल्व कर रहे होते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको हम कॉन्ट्रापोजिटिव कह रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन या फिर पॉजिटिव, और उसके बाद हमारा सेकंड जो होता है वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्रापोजिटिव को समझते हैं ताकि ये चीज़ हमें मजीद समझ में आ जाए। अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। यानी ये बेस करता है लॉजिकल इक्विवेलेंस में किस चीज़ के? ए स्टेटमेंट के और उसके कॉन्ट्रापोजिटिव में। देयरफॉर द इम्प्लीकेशन P implies Q कैन बी प्रूव बाय शोइंग इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। नेगेशन ऑफ Q implies negation of P is true। हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई इम्प्लीकेशन इस तरह से दी जाती है तो इसकी इक्विवेलेंसीज को जब आप कॉन्ट्रापोजिटिव से करते हैं तो Q की जगह P और P की जगह Q आता है इंक्लूडिंग निगेशन। तो ये हो जाएगा negation of Q implies negation of P। तो ये हो गया इम्प्लीकेशन, और उसके बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव है, और यही इनडायरेक्ट प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है। सो द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव मे बी समराइज्ड एज एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ P then Q। यानी आपको अपने स्टेटमेंट को सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन पे लाना है। रीराइट द स्टेटमेंट इन द कॉन्ट्रापोजिटिव इफ नॉट Q then नॉट P। यही चीज़ अभी हमने ऊपर लिखी है, इस फॉर्म पर इसे हमें कन्वर्ट करना है। प्रूफ द कॉन्ट्रापोजिटिव बाय डायरेक्ट प्रूफ, और उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉन्ट्रापोजिटिव को डायरेक्ट प्रूफ के जरिए से सॉल्व करना है। ये तीन स्टेप्स हैं हमारे पास कॉन्ट्रापोजिशन को या कॉन्ट्रापोजिटिव को इनडायरेक्ट स्टेप से या इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करने का। एग्जाम्पल पे चलेंगे। प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड 3n + 1 इज ऑड। यानी सबसे पहले हमें n के बारे में बताया गया कि ये एक इंटीजर है और 3n + 2 को ऑड कहा गया। देन n इज ऑड, और उसके बाद कहा जा रहा है कि n जो हमारी वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो इंटीजर बताया गया है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस सेकंड एक्सप्रेशन हमें कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है कि n जो है वो ऑड है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर n इंटीजर इवन पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑड बताया गया क्वेश्चन में, तो मैं उसको जब इन्वर्ट्स करूंगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? इवन ऑड से इवन हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा? इफ
n is even then 3n plus 2 is also even. क्योंकि यहाँ पर ऑड बताया गया तो मैंने उसको इवन कर दिया, यहाँ पर भी ऑड बताया गया तो यहाँ पर भी मैंने इवन कर दिया. ये चीज मेरे स्टेटमेंट की क्या हो गई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट. सॉल्व करते हैं. अब इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव को किस तरह से सॉल्व करना है स्टेप के मुताबिक, डायरेक्ट प्रूफ के जरिए से. ठीक है, तो सपोज n इज एन इवन, क्योंकि n इवन है तो इवन के मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 2k. अब जब n इक्वल टू 2k आ गया तो 3n प्लस 2 का मुझे भी इवन प्रूफ करना है. वैल्यू पुट किया 3 के साथ 2k प्लस 2, तो ये हो गया 6k प्लस 2. इसके साथ 6k प्लस 2 है तो 6k प्लस 2 में से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पर 1 रहा. इस पूरे ब्रैकेट को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. मैंने r से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी 2.r, और 2.r जो है वो बराबर है 2k के, जो कि इवन के लिए होता है. एंड हेंस प्रूव दैट बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रापॉजिटिव द 3n plus 2 is even. Here we go. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया. सेकेंड, प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर n, यानी तमाम इंटीजर जो n है, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज ऑल्सो इवन. यानी हमें प्रूव ये करना है कि n स्क्वायर जो है अगर इवन है तो n भी इवन होना चाहिए. तो अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑल्सो ऑड. तो इसका मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा, इफ n इज ऑड इवन, तो नॉट इवन का मतलब ये हुआ कि वो ऑड है, देन n स्क्वायर इज नॉट इवन, इसका मतलब है कि वो ऑड होना चाहिए. कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म पे लिख दिया. अब प्रूफ करेंगे इसको ऑड के लिए. तो सपोज n इज ऑड देन n इक्वल टू 2k प्लस 1. तो जो क्वेश्चन में n स्क्वायर इज इवन है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, मैं ऑड के लिए प्रूव कर रहा हूँ, तो n इज एन ऑड, तो n स्क्वायर, n की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1, क्योंकि ये ऑड के लिए. n स्क्वायर की जगह मैंने 2k प्लस 1 लिखा, a प्लस b के स्क्वायर से ओपन किया तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 हो गया. इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k. इसकी जगह पर मैं चाहूँ तो किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैंने कह दिया ये r के बराबर है. तो अब आगे ये 2r प्लस 1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2k प्लस 1 को, और ये किसके लिए होता है, ये ऑड के लिए होता है. और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि n स्क्वायर किसके लिए होगा, ऑड के लिए, क्वेश्चन में कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बिहाफ पे. एंड इट्स वी कैन से दैट इज प्रूफ नाउ. वेरी सिंपल. नेक्स्ट वन, प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर, ठीक है, n जो है वो एक इंटीजर है, एंड n क्यूब प्लस 5 इज ऑड, ठीक है, देन n इज इवन. तो पहले हमें बताया गया कि n एक इंटीजर नंबर है, उसके बिहाफ पर जब n क्यूब प्लस 5 किया जाता है तो वो ऑड आ रहा है. उस बिहाफ पर हमें बताया गया कि n जो है एट लास्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए. तो हमें सबसे पहले इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना होगा कि जहाँ पर वो चीज़ इवन है हम उसे ऑड कर देंगे और ऑड जहाँ पर है वो इवन हो जाएगा. सो n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, सिंस अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑल्सो ऑड. तो ये जब ऑड इंटीजर का लिया जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए. तो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का मतलब है n डॉट n, और जब मैं क्यूब के लिए कर रहा हूँ तो वो चीज़ n क्यूब बराबर हो जाएगी n स्क्वायर डॉट n के. मैं चाहूँ तो इस तरह से उसको ब्रेक कर सकता हूँ, यानी n क्यूब इक्वल टू n स्क्वायर डॉट n, और बेस्ड ऑन द सेम जब बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम n क्यूब लिखेंगे. सो बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिंस अ सम ऑफ द 2 ऑड इंटीजर, ठीक है, हमें 2 ऑड इंटीजर का सम करना है यहाँ पर, इस बेस पर n क्यूब प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन हो जाएगा. तो हिंस वी कैन से दैट देयर इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन कंडीशन स्टेटमेंट, सो द गिवन स्टेटमेंट इज 2 बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव. आप चाहें तो उसको n क्यूब पे ऑड या इवन की वैल्यूज लिख कर सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम एज यूजुअल पीछे करते आ रहे हैं. यानी इवन के लिए हम 2k और ऑड के लिए 2k प्लस 1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली चीज़ें यहाँ पर मैंशन थी स्टेटमेंट वाइज पे, आप चाहें तो वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, प्रूव दैट इफ n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, यानी आपके पास जो n स्क्वायर की वैल्यू है वो डायरेक्टली जो है डिविजिबल बाय 25 नहीं है, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 5. तो n जो है वो 5 से डिविजिबल बाय नहीं होगा. अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाला जाए तो नॉट हट जाएगा वहाँ पर और वो चीज़ डिवाइजिबल हो जाएगी. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया इफ n इज डिवाइजिबल बाय 5 देन n स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 5. ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है. तो सपोज मैंने किया कि n इज अ नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 5, देन बाय द डिवाइजिबिलिटी डेफिनेशन n इक्वल टू 5k, ठीक है. n इक्वल टू 5k क्यों कह रहा हूँ, क्या k की जो भी वैल्यू होगी वो 5 से जब मल्टीप्लाई होगी तो n को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी. तो इस बेस पर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ फॉर एग्जांपल, तो इसी पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ. तो n स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 एंड k स्क्वायर. अब
n square is divisible by 25 ہوگا based on this definition and hence we can say that it's proved now. تو آفٹر دا انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈیفینیشن کانٹرا پازیٹیو کی ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی. ویڈیو لانگ ہو جائے گی یقینی طور پہ. کوشش تو یہی تھی کہ دونوں ہی کو یعنی کانٹراڈکشن کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں, لیکن نیکسٹ سیشن پر جو ہے ہم سیپریٹ ویڈیو پہ کانٹراڈکشن کو ود ڈیفینیشن اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو فل یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی جس میں اندر ہم نے انڈائریکٹ پروف کو یوز کرتے ہوئے کانٹرا پازیٹیو کو رولس کو جانا کہ وہ کیا ہے پروف کی ڈیفینیشن کے مطابق اور اس کی ایگزامپل کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے, کمنٹ سیشن پہ ضرور پوچھیں. کوشش کروں گا اس حوالے سے آپ کو بر وقت جواب دے سکوں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور اسی طرح سے جڑے رہیں کیونکہ نیکسٹ سیشن پر ہم بڑی انپارٹنٹ چیز کے پروف کو ڈسکس کرنے والے ہیں. سی یو دین ان دی نیکسٹ سیشن.